व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। पिछले टॉपिक में पार्ट वन में हमने साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो टर्म्स थी वो हमने कुछ डिस्कस की थी। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड पार्ट टू में अब आगे जो बाकी जो उसकी टर्म्स हैं साइबर सिक्योरिटी की वो हम डिस्कस करेंगे। इनमें CND यानी कंप्यूटर नेटवर्क डिफेंस, यानी कंप्यूटर नेटवर्क डिफेंस क्या है, ये नाम से ही जाहिर है कि मतलब है जो आपका कंप्यूटर का नेटवर्क है, मतलब तो उस नेटवर्क को हमने महफूज रखना होता है, उसका डिफेंस करना होता है, ठीक है ना। यानी अब उसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसकी जो नेटवर्क पे जो साइबर अटैक्स होते हैं, तो उनके खिलाफ हम इन अटैक्स के खिलाफ हम क्या करते हैं, मयरमेंट्स, कुछ सिक्योरिटी मयर्स या पैरामीटर्स हम अपनाते हैं, ठीक है ना। तो ताकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो वायलेट होने से बच जाए, मतलब है कि उनकी वायलेशन ना हो हमारी सिक्योरिटी की। तो इसलिए हम कंप्यूटर जो नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम क्या करते हैं, चाहे वो इंट्रानेट हो या इंटरनेट हो, दोनों सूरतों में हम इसको यानी महफूज बनाने के लिए इकदाम करते हैं, पैरामीटर्स हम सिलेक्ट करते हैं। दूसरा है हमारे पास क्रैकर। क्रैकर जो है वो हैकर ही होता है, मतलब है हैकर और क्रैकर दोनों ही ऐसे पर्सन होते हैं जो अनऑथोराइज जो है ना वो आपका पर्सन होते हैं और एक्सेस ले लेते हैं वो आपके रिसोर्सेज की, जैसे कंप्यूटर्स हो गया, नेटवर्क्स हो गया, टेक्नोलॉजी वगैरह। तो यानी हैकर और जो क्रैकर वो दोनों एक ही चीज होती है। और क्रिप्टोग्राफी इज ए प्रोसेस और मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बाय यूजिंग कोड्स, यानी कोड के थ्रू आप जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ये एक ऐसा कोड होता है, ठीक है। ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जो बनाए जाते हैं जो इंश्योर करते हैं डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखने में, ठीक है ना। जैसे आपके जो मैसेजेस हैं, ठीक है, वो इनक्रिप्टेड होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम इसकी मिसाल व्हाट्सएप की मिसाल हम देते हैं, ठीक। तो मसलन व्हाट्सएप आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है, यानी दोनों तरफ से ये इंफॉर्मेशन ये इनक्रिप्टेड होती है, ठीक। इनक्रिप्टेड दोनों तरफ से कैसे, मतलब जो सेंडर है और जो रिसीवर है, इन दोनों के दरमियान, मतलब है इन दोनों की तरफ से जो भी वो है वो महफूज होती है। इनक्रिप्शन मीन यानी उसमें वो सिक्योरिटी जो है ना उसको सिक्योर होती है, मतलब है इनक्रिप्टेड का मतलब ये है। मतलब इसमें हमारे पास सिमेट्रिक इनक्रिप्शन भी होती है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि एक सीक्रेट की जो है ना वो जनरेट कर दी जाती है और डेटा या इंफॉर्मेशन जो है ना वो अनऑथोराइज पर्सन उसको समझ नहीं सकता, ठीक। उस यानी एक खास की वजह से एक खास एल्गोरिथम जो है ना वो हम इस्तेमाल करके एक सीक्रेट की जनरेट करते हैं और डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं, मतलब है इनक्रिप्शन की जाती है, ताकि वो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं या साइबर अटैकर हैं वो समझ ना सकें। तो ये क्रिप्टोग्राफी हो गई। दूसरा है साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या होता है, साइबर अटैक में जो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। यानी आपके जो लॉजिकल या फिजिकल एसेट्स हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं, ठीक। कई किस्म के जो बिजनेस टास्क वगैरह हैं वो इंटरप्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, उनमें इंटरप्शन हो सकती है बिजनेस टास्क में या आपके जो मतलब इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं उनको गलत तरीके से, मतलब है इस्तेमाल किया जा सकता है साइबर क्रिमिनल की तरफ से, ठीक। तो साइबर जो अटैक होता है वो क्या होता है कि एनी अटेम्प्ट टू वायलेट द सिक्योरिटी पैरामीटर ऑफ लॉजिकल इन्वायरमेंट, इट इज एन ऑफेंसिव ऑपरेशन दैट कैन टारगेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी ये आपके जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है ये उनको डैमेज करता है या उनमें मदाखलत करके उनको जो है ना स्पाई कर लिया जाता है या चुरा लिया जाता है। साइबर इकोसिस्टम। साइबर इकोसिस्टम क्या है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन पाथवेज
software, data, and user that comprise either a local private network और वर्ल्ड वाइड इंटरनेट। यानी ये जो आपका साइबर इकोसिस्टम है ये मुश्तमिल हो सकता है आपके इंटरनेट पे भी और इंट्रानेट पर भी हो सकता है ना, कि इंट्रानेट मतलब है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में या एक ही बिल्डिंग में मुख्तलिफ जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं या 100 हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। यानी इस तरीके से भी वो मतलब उनमें एक से दूसरे में जो है ना वो वायरस या थ्रेट या रिस्क जनरेट हो सकते हैं, ठीक। तो ये साइबर इकोसिस्टम है इसका कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, और यानी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, डिवाइसेस ज़्यादा होती हैं, सही है। तो यानी बहुत से लोग या यूज़र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिस तरह इंटरनेट है, इंटरनेट में तो क्या वर्ल्ड वाइड मतलब है उसमें ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो इट इज़ द डिजिटल इन्वायरमेंट विद इन द सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस एंड डेटा इज मैनिपुलेटेड एंड एक्सचेंज, और इस पे हाई लेवल पे जो है ना डेटा जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है, सही। तो ये हमारे पास हो गई साइबर इकोसिस्टम। दूसरा है हमारे पास साइबर स्पाइनेज। स्पाइनेज जो है ना वो स्पाइंग से निकला है। स्पाइंग यानी स्पाई करना या किसी डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्पाई कर लेना, चुरा लेना मतलब। तो मुख्तलिफ लोग या ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इस किस्म के साइबर एस्पनेज जो है ना स्पाइनेज करते रहते हैं, ठीक है। यानी एक आदमी जो है वो दूसरे आदमी को बेनिफिट देने के लिए, या कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट, ठीक है, या एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को मतलब फेवर करने के लिए, या दूसरे इसके राज वगैरह या इस किस्म के जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं वो चोरी करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इट इज़ एन अनइथिकल एक्ट ऑफ वायलेटिंग द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in order to leak out the data or disclose the internal or private confidential information। तो ये आपकी जो confidential information हैं उनको लीक आउट किया जाता है या डिस्क्लोज कर दिया जाता है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी ये एक पूरा लेक्चर है जो हमने पहले अलहदा एक दिया हुआ है। तो इसमें ये भी उसका एक मतलब एक टर्म है साइबर में, साइबर सिक्योरिटी ना। तो साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है कि ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है यानी इंडिविजुअल्स से या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है ना, यानी उनकी तरफ से जो साइबर अटैक्स होते हैं उनके बचाव के लिए। और ये जो साइबर सिक्योरिटी की जो टेक्नोलॉजी है ये वक्तन फवक्तन या टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि जो एक चीज बस पहले से मौजूद हो या एक चीज चल रही है तो नहीं, यानी टेक्नोलॉजी या वक्त के साथ साथ उसको जो है अपडेट किया जाता है, वो जरूरी होता है मतलब। 8वां है हमारे पास साइबर टीम। अब साइबर टीम्स क्या है? साइबर टीम्स आर द ग्रुप्स ऑफ प्रोफेशनल और स्किलफुल टेस्टिंग specialists who are tasked with evaluating and potentially improving the security of an organization। ये ऐसी टीम्स हैं यानी जो मुख्तलिफ स्किलफुल या प्रोफेशनल लोगों पर जो है ना या टेस्टर पर मुश्तमिल होती है, ठीक, जो कि इम्प्रूव करते हैं सिक्योरिटी को, ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं। और कॉमन साइबर टीम इंक्लूड रेड टीम, ब्लू टीम एंड पर्पल और वाइट टीम्स, ठीक है। यानी जो रेड टीम है वो क्या करती है? रेड टीम सिक्योरिटी को एवेल्युएट करती है और उस बुनियाद पर ये एवेल्युएट करती है जो ब्लू टीम इसको इंफॉर्मेशन देती है, और फिर इसको रेड टीम उस इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करके अब उस टारगेट पर अटैक करती है जिसको ब्लू टीम जो है वो आइडेंटिफाई करती है, ठीक। यानी ये रेड टीम और ब्लू टीम का मतलब है एक जो कैरेक्टर हो गया वो इस तरह होता है कि जो ब्लू टीम है वो आइडेंटिफाई करती है और रेड टीम जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म करती है या एक्शन लेती है, जबकि जो पर्पल या वाइट टीम है तो वो
जो रिजल्ट्स आते हैं, यानी जो रेड और ब्लू टीम की एक्टिविटीज के नतीजे में जो रिजल्ट्स आते हैं उनको इंस्पेक्ट करती है, ठीक है ना। और जो इफेक्टिव जो रिजल्ट्स हैं उनकी जो रिजल्ट्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस को वो मालूम करती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टर्म्स थी जो हमने पिछले लेक्चर से मुतल्लिक, मतलब है उनसे रिलेटेड ये हमने दूसरा पार्ट इसका बनाया। तो इंशाल्लाह थर्ड पार्ट में जो है ना तीसरे लेक्चर के साथ इसी टॉपिक पर, यानी उसकी जो टर्म्स हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बाकी जो रह गई हैं। तो आपसे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन हमारे आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि इस तरह की जो आपकी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।